नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। सभी पीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी कॉमन हो चुका है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनीज हैं। तो एक बार नज़र डालते हैं कि महारत्न कंपनीज होती क्या हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे कि सेक्शन 8 है जो कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंडर कंपनी रजिस्टर की जाती हैं। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई कैटेगरी निकाली थी कंपनीज की, जिसका नाम रखा गया था महारत्न कंपनीज। देश में आज 13 महारत्न कंपनीज हैं, लेकिन उनके डिटेल्स में जाने से पहले एक बार हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहली नीड ये है कि वह एक नवरत्न स्टेटस वाली कंपनी होनी चाहिए। दूसरी है कि वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई, उनमें से किसी एक में लिस्टेड हो सेबी की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के तहत। तीसरा यह है कि उसके जो औसतम सालाना नेट प्रॉफिट है टैक्सेस के बाद में, ये 5,000 करोड़ होने चाहिए, जो कि पिछले 3 साल के अंतर्गत हो। चौथा, औसतम इनका सालाना जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए पिछले 3 सालों के लिए। या फिर उस कंपनी की औसतम सालाना नेटवर्थ है वो करीब 15,000 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 सालों के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह है कि उसकी वैश्विक स्तर पर पहुंच होनी चाहिए, वह कंपनी वैश्विक स्तर पर स्थापित होनी चाहिए। देश भर में 13 ऐसे सरकारी केंद्रीय उपक्रम हैं जिन्हें आप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, सीपीएसईज, जो कि महारत्न कैटेगरी में आते हैं। ये इनका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यह बिजली उत्पादन के क्षेत्र में है। दूसरा है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तीसरा है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल। 5वें नंबर पर आती है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। छठवीं है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7वीं है कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल। 8वीं है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 9वीं है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगली महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको पावर ग्रिड भी कहा जाता है। 11वीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है वो है आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। 2023 में ही बनी जो 13वीं महारत्न कंपनी है वो है ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोग गौर करना कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन दोनों ही महारत्न कंपनीज हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 13 के 13 नाम याद कर लें। एक आखिरी चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। कोई भी कंपनी अगर महारत्न कैटेगराइज हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि उसको थोड़ा फ्रीडम मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन रहता है वो बढ़ जाता है। 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ तक का ये इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं, या फिर 15% जो इनके नेटवर्थ का होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट में ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा प्रॉफिट है। बाकी जो प्रॉफिट्स नवरत्न या मिनी रत्न कंपनीज को मिलते हैं वो तो इनको मिलते ही मिलते हैं। तो यह थी लिस्ट। ऐसी लगातार जानकारियों के लिए ज्ञानी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।